ये सब आपने क्यों किया पापा? देखो, इस समय हमारा दिमाग भन्नाया हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारी जबान से कोई ऐसी बात निकले कि हमें अफसोस हो। अरे आप वहां गए ही क्यों? तुम हमें बताओगे कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं? हाँ? तुम तो सेहरा बांध के खड़े हो गए अपने बाप की पगड़ी उछालने के लिए। अरे आप ही तो गए थे ना हमारा रिश्ता लेके शालू जी के पास। हाँ, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और उस लड़की के घर वालों का असली रूप हमारे सामने नहीं आया था। पापा, हम शादी शालू जी से करना चाहते हैं। इस घर में शादी के बाद शालू जी आएंगी, उनका परिवार नहीं। विशेष, अब तुम हमें नहीं मना सकते। अच्छा हुआ कि इस बार गुड्डू मिश्रा के हाथ में हमने इस रिश्ते को जोड़ने का भार सौंप दिया है और हम जानते हैं कि वो इंसान उस परिवार को नहीं अपनाएगा और तुम्हारी शादी नहीं होगी। मतलब ये सब कुछ आपने गुस्से में नहीं जानकर किया है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे सोचने समझने की अकल खत्म हो गई। और हाँ, वहां उस लड़की की रजामंदी क्यों पूछ रहे थे? वो कौन होती फैसले लेने वाली? पापा, शादी के फैसले में दोनों की रजामंदी होनी चाहिए ना। और हमारी रजामंदी? क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं ललिता जी, आप शराब नहीं पीएंगे। डॉक्टर ने आपके लिए मना किया है। हमारा असली इलाज आप है। आप हमारे साथ होंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, पर एक बात से हम नाराज हैं। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? हमें लगता है कि दूसरों के चक्कर में आप कुछ ज्यादा ही खोते जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज सुबह की बात ही देख लीजिए ना। लकी विकी आप ही का अंश है। आज उनका ऑफिस में पहला दिन था। आपको उन्हें बधाई देनी चाहिए थी और आप लगे नसीहत देने। आपको उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। हमारे बच्चे हैं, सीख जाएंगे, और आपने उन्हें डांट दिया। मिश्रा जी, आप बात बात पर बच्चों को टोकते क्यों रहते हैं? जब तक वो गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? आखिर इंसान गलती करके ही तो सीखता है। और एक टेंडर की तो बात है, कौन सा एक टेंडर नहीं मिलेगा तो हम रोड पे आ जाएंगे? ललिता जी, गलती और बहुत बड़ी गलती में फर्क होता है, इसलिए प्लीज आप इनकी तरफदारी मत कीजिए। मिश्रा जी, जब आपने हमारे पापा का बिजनेस संभाला था तो ऐसा तो नहीं ना कि आपने कभी कोई गलती नहीं की थी। पर पापा ने तो आपको कभी नहीं डांटा, हमेशा आपको मोटिवेट किया है। और आप ना ऐसा कर करके इनके मन के साथ साथ अपनी सेहत भी बिगाड़ रहे हैं। आपने हम पे भरोसा करके बिजनेस दिया है ना, हम संभाल लेंगे। स्कूटी की चाबी तो दीजिए। ओह, लो। अच्छा। ये विशेष जी के मामा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाल बाल बच गए, वरना ये पहलवान पटक पटक कर चटनी बना देती हमारी। जय भोलेनाथ। हमारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी।
मदद के लिए आ जाए और हमें यहाँ से निकाले। मानना पड़ेगा, काफी डिमांड है तुम्हारी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी खोजबीन शुरू कर दी और तुम्हें जिंदा भी रहना है तो कुछ खा लो। कोई हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज। हेल्प! कोई है? प्लीज शालू जी को आगे बचा लो। क्या हुआ? और चिल्लाओ ना प्लीज। जितनी ताकत है उतनी ताकत से चिल्लाओ। पर एक बात सुनो, तुम्हारी आवाज यहां से बाहर नहीं जाएगी, इसलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। देखो तुम हमें छोड़ दो, हम बुलबुलिया को समझाएंगे, वो तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी, हम सच कह रहे हैं। खाना खा लो चुपचाप। नहीं खाना मुझे। आप यहाँ? मेरा मतलब है कैसे आना हुआ? वो हम खुशखबरी देने आए थे। ये देखिए, ये मिठाई लेकर आए थे। इनका भांजा है ना विशेष, उसे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसका काम शुरू होने वाला है, इसलिए आए थे, है ना? मुंह मीठा कीजिए। वो मिश्रा जी कहा है ना कि हमारा जो भांजा है विशेष, वो हम पर बहुत भरोसा करता है, तो उसने हमें एक जिम्मेदारी दे दी कि अपने करीबी लोगों का मुंह मीठा किया जाए। है? हम समझते लल्लन लाल जी, विशेष ने ऐसा क्यों कहा है? हमारे बचपन का दोस्त बच्चू पांडे ने तो रिश्ते की मर्यादा ही नहीं रखी, लेकिन विशेष इन सब बातों को छोड़कर रिश्ता निभाना चाहता है। हमें बहुत खुशी इस बात से। धन्यवाद अनंत। हैं? जी जी धन्यवाद गुरु जी, चलते हैं। पापा सिर्फ 10 लाख रुपए की बात है, प्लीज इस चेक पे साइन कर दीजिए। बेटा पैसा हमने हवा में नहीं कमाए हैं, जो ऐसे ही लुटा दूं। उस गरीब लड़की के परिवार वालों ने पहले हमारा रिश्ता ठुकराया, हमारी बेइज्जती की, और अब मदद चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? पापा ये वक्त आपसी रंजिश निकालने का नहीं। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप हमें ये पैसे ना प्लीज उधार समझ के दे दीजिए। हमारा वो रांची वाला प्रोजेक्ट शुरू होगा ना, अब हम आपके पैसे वापस कर देंगे। तुम हमारे बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो मन में आए वही करो। हम तो चुप रहे, ये सोच के कि बेटे की धूमधाम से शादी करूंगा, अच्छा खासा दान दहेज आएगा, लेकिन उस गरीब लड़की के चक्कर में जो कुछ बना बनाया है उसे भी लुटाने पे तुले हो। और हाँ, पैसे तो गुड्डू मिश्रा भी दे सकता है ना, किसी चीज की कमी है उसके पास? हमारी बहन तो बहुत जुगाड़ू निकली, उसने यूं 10 लाख का इंतजाम कर दिया। पर अब मेरे पास तुम्हारे घर वालों के लिए सरप्राइज है। कौन आया? सालू का फोन है। हेलो, पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ पैसे का इंतजाम हो गया है। गुड। अब जल्दी से बताओ पैसे कहाँ पर देना और शालू दीदी कहाँ है? वो क्या है ना कि स्टोरी थोड़ी बोरिंग हो रही थी। हमने किडनैप किया, फिरौती मांगी, तुमने पैसों का इंतजाम किया और शालू छूट गई। मजा नहीं आया। तो अब स्टोरी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? परसों शालू की शादी है।